प्रसिद्ध अमेरिकन नॉवेलिस्ट मार्क ट्वेन अपने नॉवेल्स के साथ साथ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। मार्क ट्वेन एक विपुल लेखक थे जिन्होंने 28 किताबें लिखी थी और बड़ी संख्या में निबंध, कहानियां और व्याख्यानों की रचना की। वे एक लेक्चरर के साथ साथ बहुत अच्छे विटेर भी थे। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत से अचीवमेंट प्राप्त किए। उनका फेमस अचीवमेंट फॉर हिज नॉवेल्स द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876 एंड इट्स सीक्वल एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1885, द लैटर ऑफन कॉल्ड द ग्रेट अमेरिकन नॉवेल थे। आइए जानते हैं मार्क ट्वेन के बेहतरीन प्रेरणात्मक विचार। देश के प्रति वफादारी हमेशा, सरकार के प्रति वफादारी जब वो उसके लायक हो। दयालुता वो भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल होती अगर हम 80 साल के पैदा होते और धीरे धीरे 18 की तरफ बढ़ते। ये बेहतर है कि आप सम्मान के लायक हों और वो आपको ना मिले बजाय इसके कि वो आपको मिले और आप उसके लायक ना हो। आमतौर पे मुझे बिना तैयारी के दिए जाने वाले भाषण को तैयार करने में 3 हफ्ते लगते हैं। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। लड़ाई में कुत्ते का आकार मायने नहीं रखता, कुत्ते में लड़ाई का आकार मायने रखता है। बाइबल के वो भाग जिन्हें मैं समझा नहीं पता मुझे चिंतित नहीं करते, वो भाग करते हैं जिन्हें मैं समझता हूँ। ईश्वर की कृपा से हमारे देश में 3 बेहद कीमती चीजें उपलब्ध हैं: भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और इनमें से किसी का भी प्रयोग न करने का विवेक। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पे डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता सकता है जिसमें वो रखा है। मैं एक अच्छी तारीफ पर 2 महीने तक रह सकता हूँ। यदि आपका काम एक मेढक खाना है तो सबसे अच्छा होगा कि सुबह सबसे पहले ये काम करें, और यदि आपका काम 2 मेढक खाना है तो बड़े वाले को पहले खाना अच्छा होगा। हमेशा सही करें, ये कुछ लोगों को संतुष्ट करेगा और बाकियों को अचंभित। हास्य मानव जाति की सबसे बड़ी आशीर्वाद है। क्लासिक, एक ऐसी पुस्तक जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं पर पढ़ते नहीं। मैं एक बुजुर्ग हूँ और मैंने कई संकटों को जाना है, पर उनमें से ज्यादातर कभी आए नहीं। सभी सामान्यीकरण गलत होते हैं। ये भी मेल जोल घृणा को जन्म देता है और बच्चों को भी। जमीन खरीदिए, वो इसे अब और नहीं बना रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो ना पढ़ पाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कोई लाभ नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी किताबों को पढ़ने में सावधानी बरतिए। एक मुद्रण दोष की वजह से आपकी मौत हो सकती है। स्कूली पढ़ाई को अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप ना करने दें। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाह रहिए पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। स्मोकिंग छोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, मुझे पता है क्योंकि मैंने ये हजारों बार किया है। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना। सही शब्द प्रभावी हो सकता है, पर कभी भी कोई शब्द इतना प्रभावी नहीं हुआ है जितना कि सही समय पर दिया गया एक विराम। पैसे की कमी सभी समस्याओं की जड़ है। समृद्धि सिद्धांत का सबसे बड़ा रक्षक है। जितना अधिक आप समझाते हैं उतना अधिक मुझे नहीं समझ आता। आइए ऐसे जिएं कि जब हम मरने वाले हों तो क्रियाकर्म का व्यवसाय करने वाले भी अफसोस करें। जो आप परसों कर सकते हैं उसे कभी कल पर मत टालिए। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो शर्मिंदा होता है या जिसे जरूरत पड़ती है।
झूठ होते हैं, बहुत बड़े झूठ होते हैं और फिर आंकड़े होते हैं। आवश्यकता जोखिम उठाने की जननी है। मूलतः दो तरह के लोग होते हैं, वो जो चीजें हासिल करते हैं और वो जो चीजें हासिल करने का दावा करते हैं। पहले समूह में भीड़ कम होती है। मेरी किताबें पानी की तरह हैं और उन महान प्रतिभाओं की शराब की तरह। सौभाग्यवश सभी लोग पानी पीते हैं। चीजों को जितना ज्यादा वर्जित किया जाता है वो उतना ही लोकप्रिय हो जाती हैं। पुरस्कार लेने से मना करने और अधिक शोर के साथ पुरस्कार लेने का तरीका है। मनुष्य एक ऐसा जीव जो साप्ताहिक कार्य के अंत में बनाया गया जब भगवान थके थे। जब संदेह में हो तो सच बोल दें। ऐसा क्यों होता कि हम किसी के पैदा होने पर खुश होते हैं और मरने पर दुखी? क्योंकि हम खुद वो व्यक्ति नहीं होते हैं। जब भी आप खुद को बहुमत की तरफ पाएं तो समझ जाइए कि अब रुककर सोचने का समय है। सबसे महान आविष्कारक का नाम बताइए। दुर्घटना। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।